पद्म विभूषण अनिल प्रकाश जोशी जी इन दिनों प्रकृति के संदेश देने के लिए मुंबई से देहरादून तक की साइकिल यात्रा पे हैं और आज उनका पड़ाव भोपाल में है। भोपाल में उनकी पूरी टीम पहुंची है। देखिए साइकिल से अनिल जी तो हैं ही, उनके साथ और भी लोग हैं। आपका सर थीम जो है प्रगति से प्रकृति की ओर समझ में आता है, लेकिन उद्देश्य पूरा क्या है इस यात्रा का? देखिए अभी क्या है कि दुनिया पिछले 200 सालों से प्रगति प्रगति और प्रगति करती है और प्रगति से मतलब है अपने लिए सुविधाएं जुटाना। लेकिन वो शायद हम कहीं पर एक बात चूक रहे हैं और वो चूकने की बात सिर्फ ये है कि हर प्रगति के पीछे प्रकृति है। आप कोई भी हमारे विकास के कुछ अंश और अंग हों, ये प्रकृति पर निर्भर है। हमने इस पूरी दौड़ में प्रकृति को खोया है, बस यही याद दिलाने के लिए। और अब जबकि दुनिया में अब कोई भी देश ऐसा बचा नहीं है जहां प्रकृति के दंश न लग रहे हों, तो यह याद दिलाने के लिए। और एक लोग अब चेत रहे हैं, बस उन सबको एक साथ पिरोने के लिए, एक साथ जुड़ने के लिए, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, उद्योगपति हो, आम जन हो, किसान हो, खेत हो, इन सबको जोड़ने के लिए ये यात्रा है। अनुरोध यही है सबसे कि हम कुछ भी हो, भिन्न हो सकते हैं, मतों में भिन्न हो सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं कि जो सांस न लेता हो, जो पानी ना पीता हो, जिसे भोजन नहीं चाहिए। तो जब सब कुछ एक है तो प्रकृति एक धर्म है जिसे सब स्वीकार है और सब उसके साथ जुड़े। सर आपकी जो यात्रा निकल रही है, जगह जगह से, गांव शहर सभी जगह से आते होंगे, तो लोगों को भी क्या समझ में आ रही है ये बात? अवेयरनेस है? आपको बहुत आश्चर्य होगा कि घर गांव में सरपंचों से मिले, क्योंकि सोयाबीन इसलिए पलट गई क्योंकि बारिश पड़ गई जिसकी अपेक्षा ही नहीं थी। अब उनके भी समझ में आने लग गया कि मौसमों का ही पता नहीं चलता, कि पिछले 5-10 सालों में जो कुछ भी हो रहा है हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस मौसम में है। ये गर्मी है, बरसात है, ये क्या है। और शायद ये गांव ज्यादा महसूस इसलिए करते हैं कि पानी से उनकी खेती जुड़ी है, जंगल जीवन जुड़ा है। तो ये चेतना घर गांव के बीच में, और शायद इसी की बड़ी आवश्यकता थी जिसे पिरोना है। हमने देखा है सब वर्ग के लोग आज बदलती परिस्थितियों को समझ रहे हैं और यही समय है कि सबको एक साथ जोड़ा जाए। कब तक आपकी यात्रा निकलेगी यात्रा और आगे क्या 2 अक्टूबर से महाराष्ट्र से शुरू हुई है। मुंबई दो देश की आर्थिक राजधानी है और देश की प्राकृतिक और प्रकृति, जिसे उत्तराखंड कहते हैं, गंगा यमुना और गंगोत्री के प्रदेश में, ये 9 नवंबर को पहुंचेगी। और इस पूरे दौरान 7 राज्यों और 50-60 से ज्यादा जिलों, कई ब्लॉक्स होंगे और सैकड़ों गांव होंगे और सबसे प्रमुख बात है कि हजारों लोग होंगे और आप लोगों के माध्यम से हम करोड़ों तक पहुंचेंगे। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो देखिए यात्रा लगातार जारी है। भोपाल से अब ये यात्रा जो है देहरादून की तरफ रवाना होगी। 9 नवंबर तक यात्रा चलेगी और जीवन में प्रकृति की चेतना जगाने के उद्देश्य से जो यात्रा निकाली जा रही है, ये लगातार अब जारी है। देखना यही होगा कि यात्रा का लोगों पर कितना असर होता है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल।